भारत में गजवाए हिंद फैलाने की साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसके लिए सोशल मीडिया में रिवाइविंग इस्लाम के नाम से एक ग्रुप चलाया जा रहा था और जांच एजेंसियों ने इसका भंडाफोड़ कर दिया है। इस ग्रुप से यह पता चला है कि भारत में आतंकी कैंप बनाने की साजिश का खुलासा हुआ है। साजिश ये थी कि भारत में थट्टा कैंप जैसा आतंकी कैंप बनाया जाता। खास बात यह कि थट्टा कैंप में ही आतंकी कसाब को ट्रेनिंग मिली थी। तो भारत में थट्टा जैसे कैंप में 10,000 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जानी थी और इस आतंकी कैंप में अजमल कसाब की तस्वीर लगनी थी। तो गजवाए हिंद की साजिश का यह बड़ा खुलासा, वक्त रहते ये सारी चीजें पकड़ ली गई हैं। रिवाइविंग इस्लाम ग्रुप का भंडाफोड़ हुआ है। आतंकी कैंप की साजिश का खुलासा हुआ है। बहुत ही खतरनाक आतंकी कैंप बनाने का यह पूरी चाल थी। थट्टा जैसा आतंकी कैंप भारत में बनाना था, ये इन लोगों की साजिश थी। आपको बता दें कि थट्टा कैंप में ही आतंकी कसाब को ट्रेनिंग मिली थी। मुंबई हमले में जिस कसाब की भूमिका रही, थट्टा जैसे कैंप में 10,000 आतंकियों को ट्रेनिंग देने की इनकी योजना थी। कैंप में अजमल कसाब की बाकायदा तस्वीर लगाई जाती। आतंकी कैंप के लिए भारतीय का इस्तेमाल, ये भी एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। एजेंसियां चूंकि बड़ी कामयाबी जांच एजेंसियों को मिली थी और उन्होंने गिरफ्तार किया था इन दोनों को, लेकिन अब चूंकि लगातार सिग्नल ऐप के जरिए और जो ग्रुप के जरिए जो तमाम मैसेजेस भेजे गए थे और जो तमाम संदेश भेजे गए थे उनको डिकोड करने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। तो जो सूत्रों के अनुसार जानकारी आ रही है उसमें अनुसार ये मालूम चल रहा है कि थट्टा कैंप का भी जिक्र किया गया था। ये वही कैंप है जो जिसमें कसाब ने ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद भी कई और आतंकियों ने वहाँ पर ट्रेनिंग ली थी और इसका खास तौर से आतंकियों से सीधा लेना देना रहा है। और इसीलिए ये कह सकते हैं कि इस तरह के एक कैंप को बनाने की तैयारी भी भारत में की जा रही थी। अब ये कहाँ तैयारी की जा रही थी, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य में, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें 10,000 युवाओं की जो फौज है, जो लोकल लेवल पर जो कसाब की तरह ही जो है जिहाद और जो शरिया कानून लाने की जो बात लगातार कर रहे हों, उनको जो है जोड़ने की बात की आई थी। ये भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर उन लोग पर नज़र रखी जाए जो देश के तमाम फैसलों से नाखुश होते हों, लगातार यहाँ पर बगावती सुर अपनाते हों, उन पर भी नज़र रखी जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो देखने को गई है। इसके साथ साथ जो कुछ वीडियोस जो हैं वो भी जो लोग देख रहे थे उनको भी टारगेट करने के लिए कहा गया था। तो एक बड़ा मिशन था। अब चूंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर जब रिमांड पे लिया जाएगा तब और भी तमाम जानकारियां सामने आएंगी। लेकिन आपको बता दें कि ये जानकारियां अभी जो फौरी तौर पर सामने आई हैं वो बेहद खतरनाक हैं कि मंसूबे बेहद खतरनाक थे। कैसे जो है यहाँ पर एक पूरी आर्मी जो है वो तैयारी की जा रही थी कि एक पूरी फौज जो है वो तैयार की जाए, यहीं पर ट्रेनिंग कराई जाए, आईडी ब्लास्ट कैसे किया जाता है, इस तरह के वीडियोज़ जो हैं वो दिखाए जाए। हालांकि ये कितने मंसूबे इसमें क्लियर हो पाए या नहीं हो पाए ये अभी आगे के जांच का विषय है। लेकिन इस तरह का मैसेज भेजा गया था, इसको डिकोड करने में जो है जांच एजेंसियां जुड़ी हुई हैं और इसीलिए जांच एजेंसियों के हाथ में बड़ी कामयाबी लगी है। एक बड़ी जो साजिश है उसका पर्दाफाश जांच एजेंसियों ने किया और समय रहते हुए किया। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अगर इनके मंसूबे जो है कामयाब हो जाते तो ये शायद देश को के खिलाफ एक बड़ी आतंकी साजिश या ये कह सकते हैं बड़ी साजिश जो है रच लेते। देखिए जरा किस तरीके से और ज्यादा कसाब बनाने की तैयारी थी। आतंकी ट्रेनिंग सेंटर थट्टा कैंप का जिक्र हुआ है। थट्टा कैंप में ही कसाब की ट्रेनिंग हुई थी। 26/11 हमले की ट्रेनिंग कैंप का जिक्र। ग्रुप में 400 पाकिस्तानी सदस्य एक्टिव थे, 4 एडमिन, 1 पाकिस्तानी और 3 भारतीय, ये भी पता चला है। सोशल मीडिया ग्रुप का खुलासा हुआ और इसके जरिए कई लोगों को और फांसा जाना था। ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी बनाया जाता और कसाब की तरह बनने के लिए उन्हें कहा जाता। लेकिन ये वक्त रहते पकड़े गए हैं लोग। आतंकी ट्रेनिंग सेंटर थट्टा कैंप का जिक्र, रिवाइविंग इस्लाम में कसाब का ट्रेनिंग कैंप। थट्टा कैंप में ही कसाब की ट्रेनिंग हुई थी। 26/11 हमले की ट्रेनिंग कैंप का जिक्र है। सोशल मीडिया ग्रुप का जो खुलासा हुआ उससे जुड़ी जानकारी आपको दे दें। 400 पाकिस्तानी सदस्य इसमें एक्टिव पाए गए हैं। 4 एडमिन जिसमें से 1 पाकिस्तानी और 3 भारतीय एडमिन अमरोहा से गिरफ्तार किया गया है, अजमल अली नाम। जी न्यूज़।